दोस्तों, गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इससे आगे गीता अध्याय 12 भक्ति योग में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्जुन धन्य हो गए, उनका जीवन सार्थक हो गया। तत्पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा राह अपनाए जिससे आप उस पर प्रसन्न हो और उसके लिए मुक्ति की राह आसान हो सके। अर्जुन के इस सवाल के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, और वह भक्ति योग क्या है, आइए जानते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन के इस सवाल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हे धनंजय, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, इसलिए हे अर्जुन, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हे कुंती पुत्र, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। हे अर्जुन, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। हे धनंजय, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। हे कुंती पुत्र, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे
प्रिय महाबाहो, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, तक रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो गीता अध्याय 12 भक्ति योग आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेके जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो गीता अध्याय 13 में के क्षेत्र विभाग योग के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।